भिंड जिले में प्रसिद्ध दंदरोवा धाम सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही है। यहाँ रोजाना 2 से 3 लाख कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ का भंडारा चर्चा में है। वैसे तो देश में कई स्थानों पर भंडारे लगते हैं, लेकिन ये विशाल भंडारा एक खास वजह के लिए चर्चा में है। यहाँ आयोजित किए जा रहे भंडारे में खाना बनाने के लिए बुलडोजर, जेसीबी मशीन और सीमेंट कंक्रीट मिक्सर तक का उपयोग किया जा रहा है। ये भंडारा कितना विशाल होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का भोजन बनाने के लिए यहाँ 700 हलवाई और करीब 10,000 स्वयंसेवक लगे हुए हैं। बता दें कि दंदरोवा धाम पर इन दिनों CAPM मिलन समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज भी उपस्थित हैं तथा शिव कथा सुना रहे हैं। इस आयोजन के दौरान जो श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। यह विशाल भंडारा हैरान कर देने वाला है। इसे तैयार करने के लिए 700 हलवाइयों की टीम लगी हुई है, जो दिन रात भोजन पकाने का कार्य कर रही है। हलवाई में 450 पुरुष और 250 महिलाएं शामिल हैं। ये हलवाई दिन और रात की 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। यहाँ सुबह के नाश्ते के लिए प्रतिदिन 20 क्विंटल पोहा और 8 क्विंटल सूजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु समेत यहाँ रह रहे अन्य लोगों को यह नाश्ता परोसा जा रहा है। वहीं दोपहर के भंडारे में आलू की सब्जी, पूरी और मालपुआ दिया जा रहा है। भंडारे का विशाल इससे भी खास है वो तरीका जिससे भोजन तैयार हो रहा है। दरअसल भंडारे में खाना बनाने के हलवाइयों द्वारा जेसीबी मशीन और सीमेंट कंक्रीट मिक्सर का उपयोग किया जा रहा है। दंदरोवा धाम के भंडारे में गंगा और जमुना नाम के 2 बड़े कड़ाहों में एक बार में 20 क्विंटल आलू की सब्जी बन जाती है। इतने बड़े कड़ाह में से सब्जी निकालकर ट्रॉली में भरने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से सब्जी को ट्रॉली में भरकर श्रद्धालुओं को परोसने के लिए भेजा जा रहा है। महाराज जी की कृपा से कम 2-2.5 लाख आदमी का पर डे का भोजन खा रहे हैं। कल का विशाल भंडारा है। 4 लाख आदमी की महाराज जी ने आदेश दिया है कि भाई 4 लाख से कम मत बनाना भोजन, इसलिए आज से अपनी तैयारी चालू कर दी है। आज भी कम से कम 2.5-3 लाख के बीच में भोजन होगा। कम से कम कितनी सब्जी तैयार होती है, कितनी पूरी से तैयार होती है, कितना मालपुआ और घी का तैयारी? कल तक तो 1 से 80 कुंटल की सब्जी बनाते थे रोजाना। आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा लग रही है तो कम से कम 200 कुंटल सब्जी से पार हो जाएंगे जी। और 100 कुंटल की पुआ बनाते हैं, 60 कुंटल की पूरी बनाते हैं और कम से कम 70-80 कुंटल शक्कर की बूंदी बनाते हैं। 80-90 कुंटल दूध की हम खीर बनाते हैं। अच्छा, इस प्रसादी को बनाने के लिए मिक्सर मशीन और जेसीबी अन्य तमाम आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा यही है, महाराज जी की कृपा से अब लोगों की ज़्यादा भीड़ जुड़ने के कारण लेबर ज़्यादा लगाना पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक, कल पहले बागेश्वर महाराज जी आए थे, उसके कारण सब लोगों ने बैठ के विचार किया कि ऐसा ना करें, कुछ लेबर की बचत हो जाएगी महाराज जी पे और अपनी सुविधाएं साधन भी बन जाएंगे। तो 10 लोगों ने बैठ के, भारद्वाज जी भाई साहब ने, सभी लोगों ने मिलके जेसीबी का अपने प्रयोग करवाया। कितनी लेबर के द्वारा ये खाना बनाया जा रहा है? कम से कम 400-450 तो हमारे लेबर हैं, 250 के करीबन भाई हैं कि हम तरफ काम करने वाली है। 450 लेबर है, कारीगर मिलाकर 450 कारीगर हैं। की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु भक्तगण खाना खा रहे हैं। कितने सेक्टर बनाए गए हैं? 5 सेक्टर बनाए गए हैं, अपने 5-5 हज़ार के बनाए गए। सामने एक बार में 25,000 आदमी भोजन करता है। कम से पहले संतों की पंक्ति होती है, उसके बाद माता बहनों के 2 सेक्टर भर जाते हैं, उसके बाद भाई लोगों के बंधु समझते। एक बार में अगर अपन चाहें तो 20,000 आदमी बराबर खाता रहता है। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 20,000 आदमी का अपन एक घंटे में कितने लोगों का भोजन तैयार कर रहे हैं आप? हम तो 1 घंटे में, हमारा तो सुबह रात दिन पूरी चलती ही रहती है कि मतलब सुबह 4 बजे से अपन सब्जी का काम चालू कर देते हैं। बाकी बूंदी रात चलती है, पूरे दिन चलती है, पूरा 12 बजे के बाद चालू कर देते हैं। इसलिए हलवाई की टीम कहाँ की है? भिंड की है या बाहर की है? नहीं, वैसे तो महाराज जी की कृपा से दंदरोवा धाम की है। पास में एक छोटा सा गांव है, जरपुरा है। महाराज जी की कृपा से महाराज जी के ग्वालियर के आश्रम पे ही अपना पूरा वहाँ पे बनवा रखा है। वही पूरा बारदाना सब ग्वालियर में ही दीनदयाल नगर में रहते हैं। पंडित धीरज शास्त्री की जो कथा हुई थी उसमें भी खाना आप लोगों ने? हम पंडित वो भी हमने बनाया था। महाराज जेसीबी का प्रयोग करते हैं, किस तरह से मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं? जेसीबी का हम 7 दिन पहले दिन ही इसको बड़ी कास्टिक सोडा से धुलवाते हैं। इसको पहले तो अच्छी तरीके से गर्म पानी से इसकी ग्रीसिंग खत्म करवाते हैं, फिर इसमें देसी घी द्वारा रोजाना इसकी ग्रीसिंग करवाते हैं और इसको साफ सफाई का बहुत ध्यान देते हैं। फिर इसका प्रयोग करते हैं निकालने के लिए। क्या बगल में ये पूरी कढ़ाई चल रही है, ये जैसे ये 50 मन की कढ़ाई है। एक बार में 50 मन आलू आते हैं इसके अंदर। ऐसा बताया जाता है प्रदेश की सबसे बड़ी कढ़ाई है ये। प्रदेश की सबसे बड़ी तो अब नहीं कह सकते, अब भगवान की दरबार से जो है तो महाराज जी की कृपा है।
जो सीमेंट मिक्सर है उसको वो सीमेंट के मिक्सचर का जो किया है, वैसे तो कंक्रीट का बनता है मगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक किया है। बाकी की जगह में उसमें इंजन लगा होता है, उसमें से डीजल या कैरोसिन आता है, मगर हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो लगाई है 3 बीस की लगाई है उसमें, और उसके अंदर जो है लोहा जंग न पकड़े इसलिए स्टील लगाई है उसके अंदर से। उसमें मालपुआ का घोल बनता है तो 10 मिनट के अंदर 1000 आदमी का मालपुआ का घोल तैयार कर देता है। 10 या 15 मिनट लगती है बस खाली। 50 किलो गुड़ डालते हैं, 1 कुंटल आटा डालते हैं और मिक्सर तैयार हो जाता है। क्या नाम है आपका? वैसे तो रूप सिंह हलवाई के नाम जानते हैं। गांव छोटा सा गांव है जरपुरा, उसी के रहने वाले हैं।